नमस्ते छात्रों। आज अपने को जो पाठ पढ़ना हो चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है धातुएं तथा अधातुएं। धातुएं क्या होती है और अधातुएं क्या होती है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। जैसे आप लोहा, चांदी, तांबा इन सब से परिचित हो तो ये कैसी दिखती है, क्या होता है, कैसे धातुएं होती है। लोहा भी एक प्रकार की धातु है। सोना, चांदी, तांबा, कॉपर और ये सब सारी चीजें क्या धातुएं होती है। धातु के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, कैसी होती है दिखने में, कैसा क्या होता है, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन धातु के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। धातु के गुणधर्म, धातु के गुणधर्म, गुणधर्म या गुण ऐसे लिख लेते हैं अपन। धातुएं होती है जो सामान्यतः छूने पर अपने को ठोस लगती है। जैसे आपने कभी लोहे को छू कर देखा होता तो वो ठोस होता है, एकदम बिल्कुल कड़क रहता है। सोना, चांदी, तांबा इन सबको छू कर देखा होगा आपने, तो यानी जो धातुएं होती है वो सामान्यतः ठोस होती है। तो अपने को ये लिखना है, धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। उसके बाद धातु के अंदर अघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अघात वर्धनीयता क्या होती है, यदि अपन अगर कोई भी धातु अपन उसको अपन अगर पीटे उसको किसी भी ठोस वस्तु से मारते हैं तो उसे एक चद्दर बनाई जा सकती है। चद्दर यानी बिल्कुल पतली पन्नियां बना सकते हैं। यानी धातु के अंदर अघात वर्धनीयता यानी पीट कर उससे अगर चद्दर बनाने की प्रक्रिया को अपन अघात वर्धनीयता कहते हैं। यहाँ पर आपके इसके अंदर लिखी हुई भी बुक के अंदर, धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है उसे अघात वर्धनीयता कहते हैं। तो भले ये परिभाषा अपन लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। धातु के अंदर, धातु में अघात वर्धनीयता, अघात वर्धनीयता, वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। थर्ड होता है धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है। धातुएं कैसी होती है, चमकीली दिखाई देती है। अपने कोई सी भी धातु वो अपने को चमकती हुई दिखाई देती है। जैसे सोना देखा, चांदी देखी, इस प्रकार जो विभिन्न धातुएं होती है इनमें चमकता का गुण पाया जाता है। तो धातुएं सामान्यतः चमकीली होती, धातुएं चमकीली होती है। चमकीली होती। फिर इसके बाद अपने को ये देखना है, धातुएं होती है उनका घनत्व अधिक पाया जाता है। घनत्व अधिक मतलब यानी उसके अंदर वो उसके अंदर विभिन्न प्रकार जो तत्व होते हैं उसकी मात्राएं बहुत अधिक पाई जाती है। तो अपन ये लिखेंगे धातुओं का घनत्व अधिक होता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। घनत्व का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कोई मात्रा उपस्थित होना। घनत्व यानी मोटाई, उसको मोटाई से भी ले सकते हैं। किसी भी चीज में कोई तत्व होता है वो उसका घनत्व कहलाता है। उसकी मात्रा कितनी है वो उसका घनत्व कहलाता है। फिर जो धातुएं होती है, आपको पता है कि कोई भी धातु होती है अगर उसको अपन उच्च ताप पर गर्म करें, जैसे लोहा है, लोहे को अपन गर्म करते जाए तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी वो पिघलने लग जाता है। पिघलना यानी गलने लग जाना, तो उसका गलनांक कहलाता है। इन प्रत्येक धातु ऐसी ऐसा ताप होता है प्रत्येक धातु का जिसके ऊपर वो पिघल कर जैसे पानी जैसी बनने लग जाती है, उससे अपन गलनांक कहते हैं। जैसे सोना है, सोने को भी अगर अपन गर्म करते जाए तो एक स्टेज ऐसी आएगी, एक अवस्था, फिर उसके बाद सोना पिघलने लग जाएगा। चांदी है तो चांदी भी पिघलने लग जाएगी। ऐसे जितनी भी धातुएं हैं पृथ्वी के अंदर उसके अंदर गलनांक पाया जाता है। गलनांक यानी धातु की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जो बदलती है,
और वो ताप होता है, उस ताप को अपन गलनांक कहते हैं। तो अपन ये लिखेंगे धातुओं का गलनांक उच्च होता है, यानी बहुत अधिक ताप पर धातुएं पिघलने लगती है। तो अपन लिखेंगे धातुओं का गलनांक उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, उच्च होता है। फिर लिख रखा है गैलियम धातु, गैलियम धातु अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है इसका गलनांक उच्च नहीं है। इसका मतलब यह लिख रखा हथेली में रखने पर, हथेली में गैलियम अगर धातु को अपन हथेली में रखते हैं, हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, पिघल जाती है। देखो धातुओं का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, यानी उच्च ताप पर धातुएं पिघलना प्रारंभ करती है। पर गैलियम धातु एकमात्र ऐसी धातु जो अपवाद है, यानी अपवाद का मतलब था उस चीज को या उस नियम को उसका वो पालन नहीं करती है, उससे अपन अपवाद कहते हैं। हथेली पर रखने पर ये पिघल जाती है। गैलियम धातु को अगर अपन हथेली पर रखते हैं तो ये पिघल जाती है। फिर उसके बाद आगे लिखना अपने को धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। धातु ये उष्मा की सुचालक, सुचालक का मतलब ये होता है इसके अंदर करंट अगर प्रवाहित करे धातु के अंदर तो इसके अंदर करंट आने लग जाता है। जैसे कोई सी भी धातु है, लोहा है, जैसे लोहे के ऊपर अगर एक सिरे पर इधर अपन इस तार को जोड़ देते हैं किसी भी पार्ट पर और इधर अपन छूते हैं तो उसमें करंट आने लग जाता है। यानी कोई भी धातु उष्मा की सुचालक, यानी उसके अंदर लाइट का प्रवाह हो सकता है। तो 6 नंबर डाल के लिखेंगे धातुएं, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, सुचालक होती है। यानी सुचालक उसे कहते हैं ऐसी वस्तु जो स्वयं के अंदर उष्मा का प्रवाह कर दे, उसे सुचालक कहते हैं। अब नोट डाल के लिखना है कौन सी चीज में सबसे ज्यादा उष्मा प्रवाहित हो सकती है, सबसे ज्यादा सुचालक कौन सी धातुएं होती है। सबसे ज्यादा जो सुचालक होती है वो चांदी होती है, सिल्वर। सिल्वर के अंदर सबसे ज्यादा करंट प्रवाहित हो सकता है। जैसे अपन जो तार लेते हैं, लोहे और तांबे और इनके तार लेते हैं, और सिल्वर का अगर तार हो तो सबसे ज्यादा करंट प्रवाहित होगा उसमें, पर वो बहुत महंगी होती है इसीलिए अपन उसको यूज में नहीं लेते हैं। तो यहाँ लिखना चांदी, चांदी एजी उष्मा की सर्वोत्तम चालक है। सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा चालक है, सर्वोत्तम चालक है। सीसा पीबी या लेड, सीसा सबसे कम चालक है, कम चालक है। पहले अपन ने लिखा था चांदी उष्मा की सर्वोत्तम चालक है। चांदी के अंदर उष्मा का प्रवाह सबसे ज्यादा होता है, यानी चांदी के अंदर जो अपन अगर उष्मा को प्रवाहित करें या करंट को प्रवाहित करें तो सबसे ज्यादा प्रवाहित होता है। और दूसरा लिखेगा सीसा यानी लेड सबसे कम चालक है, यानी लेड सीसा भी एक धातु है पर इसके अंदर सबसे कम धारा प्रवाहित होती है, सबसे कम करंट आता है। यानी सीसा जो होता है उसके अंदर सबसे कम करंट प्रवाहित होता है। फिर आगे वाला गुण लिखता है अपने को धातुएं विद्युत चालकता एवं तन्मयता का गुणधर्म पाया जाता है। तन्मयता उसे कहते हैं कि इसके ऊपर खींच खींच कर एक तार के जैसा बना दे अपन। आघात वर्धनीयता और तन्मयता बिल्कुल सेम है। आघात वर्धनीयता में अपन क्या करते हैं, किसी भी धातु को पीट पीट कर अगर चद्दर जैसा बना दे तो वो आघात वर्धनीयता कहलाती है। और तन्मयता यानी उसको अपन खींच खींच के बिल्कुल ऐसे तार जैसे बना दे कोई धातु को, वो तन्मयता कहलाती है। विद्युत धातुएं विद्युत चालकता ऐसे लिखते हैं, धातुएं विद्युत चालकता व तन्मयता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है।
यानी कोई भी धातु उसमें विद्युत की चालकता का गुण भी पाया जाता है और तन्मयता का गुण भी पाया जाता है। इसके बाद जो अपन जो शब्द आए उनकी एक बार वापस देख लेते हैं कि क्या क्या शब्द थे, उनकी परिभाषा देख लेते हैं। पहला शब्द आया था उसमें आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, इसकी परिभाषा लिखते धातुओं को पीट कर चद्दर जैसी, धातुओं को पीट कर सीट जैसी, ये लिखना सीट जैसी, सीट में परिवर्तित किया जाता है, इससे आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगर अपन धातु को पीट कर सीट में परिवर्तित करते हैं तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। दूसरा एक पॉइंट आया था गलनांक। इसको अपन बोलते ठोस का द्रव में जिस ताप पर परिवर्तन होता है वह गलनांक कहलाता है। यानी कोई पदार्थ ठोस है, ठोस से अगर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो उस जिस ताप पर परिवर्तित हो रहा है उस ताप को अपन गलनांक कहते हैं। गलनांक के बाद एक और हिमांक की परिभाषा भी होती है, उसकी भी लिख लेते हैं अपन। थर्ड होता है हिमांक। हिमांक का मतलब ये होता है किसी पदार्थ का जमना। जमेगा कैसा? जब कोई द्रव पदार्थ होगा तो वही तो जमेगा, तो अपन ऐसे लिखेंगे द्रव का ठोस में परिवर्तित होना, उससे अपन हिमांक कहते हैं। द्रव का ठोस में परिवर्तित होना हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है और जिस ताप पर होगा उसे हिमांक ताप कहेंगे। उसके बाद अपने एक और तन्मयता की परिभाषा पढ़नी थी। तन्मयता ये क्या होता है? धातु का वह गुण जिसे खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्मयता कहते हैं। यानी तार बना दे अपन धातु को खींच कर, धातु का वह गुण जिससे धातु का वह गुण जिसे खींचकर तारों में परिवर्तित कर दे, उससे तन्मयता कहते हैं। इसके बाद जो अपन ने धातुओं के गुण पढ़े थे उसमें अंदर आता था जो धातुएं होती हैं उनमें ध्वनि के गुण पाया जाता है। जब किसी धातु से कोई वस्तु टकराती है तो वो हमेशा ध्वनि उत्पन्न करती है, चाहे कोई सी भी धातु हो। उससे अगर कोई सी भी ठोस अगर वस्तु टकराएगी तो हमेशा ध्वनि उत्पन्न करेगी। यानी धातुओं के अंदर ध्वनि के गुण भी पाया जाता है। तो पहले अपन धातुओं के विभिन्न प्रकार के जो गुण थे उनके बारे में लिखा था, अभी कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। फिर इन गुणों के बारे में भी अपने विस्तार पूर्वक पढ़ा था, जैसे आघात वर्धनीयता क्या होता है, फिर गलनांक, फिर हिमांक, फिर तन्मयता। उसके बाद जो अपन नेक्स्ट वाली जो क्लास पढ़ेंगे अपन धातुओं के
फिर अधातुओं के गुण क्या पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। धातुओं की रासायनिक क्रिया कैसे होती है, अधातुओं की रासायनिक क्रिया कैसे होते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।